नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 117 की। ये एक बहुत ही पावरफुल नया प्रोविजन है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रॉपर्टी सीज करने के पूरे तरीके को बदल देता है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो एक सिनेरियो सोचते हैं, किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे में किसी को अपनी प्रॉपर्टी जल्दी से बेचकर या छिपाकर सबूत मिटाने से आखिर क्या रोकता है? और ये आप जानते हैं एक ऐसा फंडामेंटल सवाल है जिसका जवाब हर लीगल सिस्टम के पास होना ही चाहिए। और बस यहीं पर जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। जैसे ही किसी को भनक लगती है कि उसके खिलाफ जांच हो रही है, तो पूरा खतरा होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को छिपा दे, किसी और के नाम कर दे या फिर फटाफट बेच डाले। अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए, पूरी की पूरी लीगल प्रोसेस ही पटरी से उतर सकती है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए लॉ क्या सोल्यूशन देता है? बस यहीं पर पिक्चर में आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 117। इसे स्पेसिफिकली बिल्कुल इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सेक्शन 117 है क्या आखिर? देखिए, आसान शब्दों में ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक पावर देता है। पावर किस बात की? कि अगर उन्हें लगता है, मतलब उनके पास रीजन टू बिलीव है कि कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है और उसे बेचा जा सकता है या कहीं और ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वो उस पर रोक लगा सकते हैं। बेसिकली इसका मेन गोल एविडेंस को प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो इस लॉ के तहत एक ऑफिसर के पास ना दो मेन टूल्स होते हैं। वो प्रॉपर्टी को या तो सीज कर सकते हैं या फिर अटैच कर सकते हैं। अब इन दोनों में एक बहुत क्लियर कट डिफरेंस है। सीजर यानी जब्ती, इसका मतलब है फिजिकल कंट्रोल। मतलब ऑफिसर लिटरली उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेता है, जैसे कोई गाड़ी हो या कैश हो। और दूसरी तरफ है अटैचमेंट यानी कुर्की। ये फिजिकल नहीं, ये एक लीगल एक्शन है। इसमें प्रॉपर्टी को लीगली फ्रीज कर दिया जाता है। मतलब अब वो प्रॉपर्टी कहीं जाएगी नहीं, उसे बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो फिर अटैचमेंट का इस्तेमाल कब होता है? लॉ कहता है कि अटैचमेंट तब यूज होता है जब सीजर प्रैक्टिकेबल ना हो, मतलब प्रैक्टिकल ना हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कोई घर या जमीन। अब सीधी सी बात है, कोई ऑफिसर पूरा का पूरा घर उठाकर तो ले नहीं जा सकता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो उससे लीगली अटैच कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक ऑफिसर इन पावर्स का इस्तेमाल करता कैसे है? ऐसा नहीं है कि वो बस गए और किसी की भी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी, नहीं। इसके लिए एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है रीजन टू बिलीव, मतलब ऑफिसर के पास सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए ये मानने के लिए कि हाँ, इस प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाया जा सकता है। दूसरा स्टेप इशू ऑर्डर, ऑफिसर को सीजर या अटैचमेंट का एक फॉर्मल ऑर्डर निकालना पड़ता है। और तीसरा और आखिरी स्टेप सर्व ऑर्डर। इस ऑर्डर की एक कॉपी उस व्यक्ति को सर्व की जाती है जिसकी वो प्रॉपर्टी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इस पॉइंट पर ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो बस एक टेम्पररी मेजर है, ये फाइनल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और यहीं से हम आते हैं जुडिशियल ओवरसाइट वाले सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। ओके, अब आते हैं इस लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एक ऐसा इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म जिसमें कोर्ट का रोल आता है। और इसकी शुरुआत होती है एक काउंटडाउन से, 30 दिन। बस ये नंबर, ये इस पूरे सेक्शन की जान है। ये सिर्फ एक डेडलाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। मतलब ये कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर को 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट से कंफर्म करवाना जरूरी है। ये जुडिशियल रिव्यू के लिए एक मैंडेटरी डेडलाइन है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और कानून की लैंग्वेज भी इस बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। उसमें साफ लिखा है कि ऑफिसर के ऑर्डर का कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि उसे 30 दिन के अंदर कोर्ट कंफर्म न कर दे। सिंपल शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 30 दिन में कोर्ट का कंफर्मेशन नहीं आया तो वो सीजर या अटैचमेंट ऑर्डर ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाता है। बस खत्म, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं रहती। तो कुल मिलाकर ये 30 डे रूल एक जुडिशियल सेफगार्ड की तरह काम करता है। ये रूल ये साफ करता है कि ऑफिसर की पावर एब्सोल्यूट नहीं है, कोर्ट का कंफर्मेशन मैंडेटरी है, जो एग्जीक्यूटिव पावर पर एक चेक एंड बैलेंस लगाता है। और सबसे जरूरी बात, ये आम लोगों को बचाता है कि उनके खिलाफ बिना किसी रिव्यू के लंबे समय तक कोई एक्शन ना लिया जा सके। तो चलिए अब बिग पिक्चर देखते हैं। ये कानून असल में दिखाता क्या है?
ये दिखाता है पावर और प्रोटेक्शन के बीच का एक बैलेंस। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि सेक्शन 117 इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बहुत पावरफुल टूल तो देता है, लेकिन साथ ही ये भी इंश्योर करता है कि इस पावर पर तेजी से जुडिशियल ओवरसाइट हो। तो एक तरफ ये लॉ एनफोर्समेंट को मजबूत बनाता है और दूसरी तरफ सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। ये दोनों काम एक साथ करता है। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि तेज एक्शन और जुडिशियल रिव्यू के बीच का ये जो बैलेंस है, ये मॉडर्न जस्टिस को आखिर कैसे शेप देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी डेमोक्रेसी के लीगल फ्रेमवर्क के लिए आप कह सकते हैं फंडामेंटल है।